अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपने कमेंट्स के ज़रिए कुछ सवालात पूछे, उनके जवाब मैं आपको दूंगी। कुछ कमेंट्स जो हैं उनके जवाब मैं कोशिश करूंगी कि आज दे दूं, कुछ के मैं ऐसा ऐसा और वीडियोस बना के आपको देती जाऊंगी, क्योंकि कमेंट्स के ज़रिए जवाब देने में उतना अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं इस तरीके से आपको जवाब दे दूँ। तो एक सवाल जो पूछा जाता है कि कोई बेहतरीन नर्सरी जो है रावलपिंडी में, उसके बारे में बताऊं। तो मैं कभी भी किसी एक नर्सरी से प्लांट्स नहीं लेती। डिफरेंट नर्सरीज़ पे जाना मुझे अच्छा लगता है। प्लांट्स, नए नए प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। और मेरा ख्याल था कि इस्लामाबाद की जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पे प्लांट्स जो हैं ज़्यादा महंगे होंगे। और लेकिन ये है कि इस्लामाबाद की जो नर्सरीज़ हैं वहाँ पे प्लांट्स इतने महंगे भी नहीं हैं और उनकी कीमत भी कम है, और उसके अलावा वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा है। इस्लामाबाद जो इतवार बाज़ार है मेट्रो स्टेशन के पास, उसके सामने एक लाइन में नर्सरीज़ हैं, और शायद इसी वजह से कि वहाँ पे मुकाबला थोड़ा सा ज़्यादा है तो वहाँ पे रेट्स जो हैं वो भी मुनासिब हैं। और ये कि उनके पास बेतहाशा आपको वैरायटी मिलेगी। वहाँ से पॉट्स वगैरह भी आपको, और खादें जो हैं वो आप लेना चाहें तो वो भी आपको मिल सकती हैं। पिंडी की नर्सरी जो हैं वहाँ पे भी आप थोड़ा सा सर्च करें, तो अगर आप किसी नर्सरी पे मुसलसल जाते रहें तो लाज़मी बात है कि वो आपको प्लांट्स जो हैं थोड़ा सा नॉर्मल कीमत में दे देंगे। लेकिन मैंने बहरहाल ये चीज़ नोट किया कि इस्लामाबाद की नर्सरीज़ वहाँ पे आपको वैरायटी भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी और कीमतें भी मुनासिब मिलेंगी। तो आते हैं कमेंट की तरफ, जो मुझसे पूछा गया एस्पैरगस प्लोमेसिस के बारे में कि इसके लीफ जो हैं वो येलो हो रहे हैं, उनको दोबारा हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसके लीव्स जो हैं जो ख़राब हो गए, किसी भी प्लांट के लीव जब उनका रंग येलो हो गया है, वो ब्राउन हो गया, तो वो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो उसका बेहतरीन हल जो है वो ये है कि आप उनको रिमूव कर दें। और एस्पैरगस प्लोमेसिस के लीफ ब्राउन होने की वजह ये है कि इसको जो है धूप जो है नहीं चाहिए। हल्की सी धूप इसको पड़ती है तो इसकी बहुत नाजुक नाजुक से, आप ये कह लें, पत्तियां सी हैं, ये जल जाती हैं। उनको आपने रिमूव कर देना है और कोशिश करनी है कि इसको आप धूप में ना रखें, धूप इसको ना मिले, और पानी भी इसमें खड़ा ना रहे। इसको मॉइस्ट रखें लेकिन पानी इसके अंदर खड़ा ना रहे, ताकि आपका प्लांट जो है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से भी पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप अगर ऐसी जगह जहाँ पे इसको ब्राइट रोशनी मिल रही हो वहाँ पे रखें तो बेहतरीन रहेगा। ये जो है पिंक पार्टी है, और इसको एक दोस्त ने पूछा कि उस नीचे जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं क्या वो उनको रिमूव कर सकते हैं। तो मैं अपने इस प्लांट को अक्सर जो है इसकी हार्ड प्रूनिंग करती रहती हूँ, क्योंकि इसकी स्टेम जो हैं बहुत पतली हैं और ये प्लांट झुकने लगता है और ख़ूबसूरत नहीं लगता। तो मैं ये प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको बिल्कुल मैंने नीचे से इसकी कटिंग कर दी थी, 1-1.5 इंच के करीब छोड़ के इसकी मैंने कटिंग कर दी थी, और जो बाकी जो ऊपर से ब्रांचेस कट की उनको दोबारा ग्रो कर लिया। पानी में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको सॉइल में लगा के भी इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं। साइड से निकलने वाली जो लीफ आपको लग रहा है कि प्लांट की शेप ख़राब कर रहे हैं, आप उनको कट कर सकते हैं और उनसे आप नए प्लांट भी बना सकते हैं, और अपने प्लांट की शेप जो है वो खूबसूरत भी कर सकते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि क्वाइट स्टिक के में बनाने के लिए जो लकड़ी हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्लास्टिक पाइप के, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये पॉसिबल है कि आपकी वो जो स्टिक है वो गल जाए। क्योंकि मैंने ऐसी एक स्टिक लगाई थी और एंड पे ये हुआ कि 1-2 साल वो चली, उसके बाद वो अंदर से गल गई और उसको मुझे दोबारा तब्दील करना पड़ा। तो बेहतर ये है कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसके गलने के चांसेस नहीं है, प्लास्टिक है, कोई लोहे का पाइप है, उस तरह की चीज़ अगर आप उसमें लगा लें तो बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा जो एक क्वायर स्टिक है, उस कोको क्वायर है, उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ से ली जाती है। फर्नीचर्स का जो काम करते हैं, जो उनका बेसिक सामान मिलता है वहाँ से आपको मिल सकती है, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो काम करते हैं उनके पास से भी, जहाँ से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस थोक के हिसाब से मिलता है, उन शॉप से भी आपको ये मिल सकता है। कोको क्वायर जो है आप वहाँ से ये ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बोस्टन फन के बारे में पूछा
कि बोस्टन फन जो है उसकी केयर, उनका प्लांट जो है मेरी दोस्त का सूख रहा है और उन्होंने पूछा कि वो इसको कैसे बेहतर रख सकते हैं। तो इसके लिए एक तो ये कि आपके प्लांट में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, और दूसरे जो बोस्टन फन है वैसे इसको पानी पसंद है, लेकिन इसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए ताकि पानी इसमें खड़ा ना रहे। और इसके अलावा धूप जो है इस प्लांट को ख़राब कर देती है, और जब आप इसको खाद दें तो इसको धूप के टाइम पे खाद ना दें ताकि आपका प्लांट जो है वो बर्न ना हो जाए। प्लांट को खाद देने से पहले जो है आप अच्छे से पानी दे दें ताकि आपके प्लांट की जो रूट्स हैं उनको वो गर्मी ना मिले। और अगर आप में से कोई मुझे अपनी तस्वीर प्लांट्स की तस्वीर भेजना चाह रहा है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख दूंगी, और आप उस लिंक के ऊपर अपनी जो है तस्वीर मुझे भेज सकते हैं। और अपने प्लांट्स के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अगर वो मेरे पास प्लांट मौजूद है तो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बोस्टन फन बहुत खूबसूरत प्लांट है, और अभी इसकी प्रोपेगेशन जो है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके नीचे से छोटे छोटे से बेबीज़ जो हैं निकलना शुरू हो गए हैं। बारिश का मौसम है, आप उसमें से निकालिए और एक अलहदा प्लांट जो है आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी प्लांट बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो के बावजूद भी ख़राब हो जाता है, तो उसमें हमारी लापरवाही होती है और कुछ नहीं होता। एक दोस्त ने पूछा कि उन्होंने एलोवेरा को पानी में ग्रो किया तो उसकी रूट्स जो हैं वो ख़राब हो गई। तो मैंने एलोवेरा को कभी पानी में ग्रो नहीं किया है, और आप ये करें कि आपका जो प्लांट नीचे से गल गया है उसकी रूट्स को नीचे से जो पोर्शन गल गया वहाँ से कट करके, अगर उसका वो हल्का सा लाइट कलर का जो पोर्शन होता है वो बचा हुआ है तो आप उसको सॉइल में लगा दें। आपका प्लांट जो है वो दोबारा से रूट्स बना देगा और नया प्लांट शुरू हो जाएगा। और एलोवेरा को पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए है, और उसके अलावा इसको धूप जो है, वैसे तो ये सहरा का प्लांट कहते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि या तो हमने गमलों में लगाया हुआ, लेकिन बाज़ जगहों पे मैंने ज़मीन में भी लगा हुआ देखा कि बहुत तेज़ धूप जो है वो इसको लीफ के जो खूबसूरत रंग हैं उनको ख़राब कर देती है, और आपका प्लांट जो है वो खूबसूरत लुक नहीं देता। और अभी आप ये देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट भी साइड से इसके जो लीफ हैं वो झुक गए हैं। उसकी रीज़न ये कि ये बारिश में पड़ा हुआ था, तो बारिश में प्लांट को रखना मुफीद ज़रूर है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए होती, बारिश में अगर रखें तो थोड़ी देर के लिए रखें और उसके बाद उठा लें, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता। और इसको चेक करते रहें, इसके अंदर जो ये सिपियाँ सी जो हैं जो हमारे मिल रही होती हैं लॉन में या प्लांट्स के अंदर, वो लीफ को ख़राब कर देती हैं, तो इसके अंदर वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। एक दोस्त ने पूछा कि उनका जो एलिफेंट ईयर प्लांट है वो झुक रहा है, उसके स्टेम सीधी नहीं है, उसके लिए वो क्या करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा दूसरा एक क्रोटन का प्लांट है, उसकी जो स्टेम है वो एक साइड पे झुक रही थी। तो उसको जो है मैंने कैसे किया, उसको मैंने एक साइड पे, जिस तरह ये झुक रही है, तो पहले मैंने इसके दोनों साइड पे एक पत्थर रख दिए ताकि ये किसी एक तरफ भी ना जा सके, और उसके बाद जो है अब मैंने एक पत्थर उठा दिया, दूसरा पड़ा हुआ है। इसी तरह आपका प्लांट जिस साइड पे झुक रहा है उस साइड पे आप उसको किसी चीज़ से सपोर्ट दे दें, टाइट पोजीशन में उसको रख दें ताकि वो उस साइड पे झुक ना सके। बहुत ज़्यादा भी हिलाएं नहीं, क्योंकि उससे रूट जो हैं वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे आप अपनी वीडियोस अपनी तस्वीर जो हैं प्लांट्स की वो सेंड कर सकते हैं, और उसके हवाले से कोई सवाल पूछना चाहें तो मुझे आपकी हेल्प करके खुशी होगी। फिर मुलाकात होगी, और कोशिश करूँगी कि कुछ कमेंट्स जो हैं और भी रह गए हैं उनके भी मैं आपको जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।